तारीख है 24 नवंबर 2021 और समय हो गया 05:40। भारत के ध्वज से संबंधित मैं कुछ बातें समझाता हूँ आपको। मेरे से ना कई बार पूछा गया कि भाई आप किस यूनिट से हो, कौन सी, कोई तो फोर्स होगी आपकी। इंडियन आर्मी के भी नहीं समझ में आता, कोई पैरा ऐसे, भाई मैं हूँ चक्र बटालियन से, समझे। चा से होता है चक्र और ये तिरंगे में है, दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो इसमें, एकदम साफ लिखा हुआ है चा अक्षर। चा से होता है तिरंगे का चक्र। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने और भारत में कुछ नेताओं अभिनेताओं ने और कुछ पॉलिटिकल मिलिट्री ऑफिसर्स, इन सब के ना दिमाग में एक बात नहीं आ रही है। मोदी का अपराध क्या है, सबने ये पूछा। राफेल का सौदा, नहीं यार हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ना जाने दे। जब मैं 6,500 करोड़ रुपए के उसके पीएमओ के खर्चों को 57,000 करोड़ रुपए कर सकता हूँ, कर दे यार, जाने दे, उम्र हो चुकी है, साफ सीधी बात है। बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर दिए, चल भाई कोई बात नहीं, दिए होंगे, वो अपने आप समझेगा सीआईए वाले, ठीक है। इसने और इसकी पॉलिटिकल पार्टी ने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया था, और वो अपराध ये था कि इन्होंने भारत के ध्वज को नकार दिया। भारत के ध्वज को नकारते हुए इनका स्टेटमेंट ये था, स्मृति जुबिन ईरानी और पीएमओ में, कि भाई हम तो नहीं जानते इस ध्वज को, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगेगा जहां लगेगा। अच्छा जी, तो हम तेरी खाल नहीं खींच लेंगे, और जिंदा किस लिए हम लोग ध्वज के साथ ही लड़ते हैं, समझ में आ गई ना। इन्होंने क्या करा कि भारत के ध्वज को नकार दिया पूरी तरीके से। आरएसएस वाले क्यों पिटे? आरएसएस का कहना था कि भाई उनका ध्वज जो है वो भगवा रंग का, मान लिया आपकी बात, बिल्कुल मान ली, पर भारत के ध्वज में से तीनों रंगों को अलग नहीं कर सकते। हमारे लिए ट्राई कलर है, इंस्ट्रूमेंट इसमें चक्र है, ठीक है। अब अगर कोई भी इसको अलग करके देखता है, एक कहता है भाई ऑरेंज तो हो गया हिंदुओं का, सफेद हो गया ईसाइयों का, और हरे रंग का हो गया मुसलमानों का, तो भैया तुम्हारी बेवकूफी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ध्वज का अपमान तो हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। ध्वज वर्टिकल अगर लगाए तो कोई बात नहीं, रिवर्स नहीं लगा होना चाहिए, ग्रीन ऊपर और ऑरेंज नीचे, पहली बात। दूसरी बात, रेशो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर रेशो में गड़बड़ है तो फिर वो ध्वज नहीं है, ठीक है। रेशो एक होती है इसकी ध्वज की, पर कोई बात नहीं, आप इसको चकोर लगा सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकता है, राउंड शेप हो सकता है, यह अप्रूवेबल है। ये लोग अपनी जिद पे अड़ गए, इनको हमने कहा अरे मूर्खों, क्यों अपनी क्या कहते हैं अपना काल बुला रहे हो, भारत में रहना है और भारत के ध्वज को ही नकार दोगे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और ये सब पिटे क्यों? हमने फारूक अब्दुल्ला जब हमने जो है रूट चेक लिया, हम रूट चेक किस लिए लेते हैं, और पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, वो अपने आप देख लेंगे। हम रूट चेक लेते हैं कि कहां पे भारत के ध्वज को नकारा जा रहा है। भारत में पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक डिस्प्यूटेड लैंड है, मैं जो इंटरनेशनल चला आ रहा मैं उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, ठीक है भाई, मान ली बात। पर कश्मीर के अंदर, कश्मीर में बैठे हुए गवर्नर का अगर यह कहना है कि वो इन मामलों में नहीं बोल सकता, तो वो तेरी जुबान नहीं खींच लेंगे हम। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, और वहां पे जो है भारत का ही ध्वज लगेगा, वहां पे राजभवन में। हम तो नहीं सुनते किसी, ये है भारत का ध्वज। ये ध्वज मेरे को वहां एक कबाड़ी की दुकान के बाहर गिरा हुआ मिला था। इसका सौदा जो है स्मृति जुबिन ईरानी कर रही थी मैदानगढ़ी में आके, ये वही है। और ये पीछे वाला ये रखा है ना, ये कूड़ेदान के पास मिला था मेरे को। मेरी ट्रेनिंग के नाम पे मेरे रास्ते में या कहीं पे भी ध्वज फेंक देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को मैंने पहले भी समझाया था, अगर कहीं पे भी ध्वज फेंका हुआ मिला या किसी कमांडो को बोला कि जाओ ध्वज ढूंढ के लाओ, तो पक्का मारेंगे बेटा। ट्रेनर भी पिटेगा,
और जिसने ये ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर बनाया है वो भी पिटेगा। अब पिटेगा पिटेगा तो बस देशद्रोह तो फिर भी छोटा है, हम तो देशद्रोह पे भी छोड़ देते हैं। भाई मान लो भारत का जासूस है, पाकिस्तान जाके पाकिस्तान का होगा, हो क्या होगा यार, क्या ना। मान लिया भारत के संविधान को गाली दे दी, संविधान फाड़ दिया, कोई बात नहीं भाई, तेरे मतलब का हो सकता है कोई बात तेरे पसंद की ना हो, छोड़ दे। ये भी हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस में रह करके गद्दारी करके होगा अंदर, इंटेल सीधा उधर भेज दिया, कोई बात नहीं, ये स्पाई वर्ल्ड का मैटर वो अपने आप से रख लेंगे। पर अगर इनमें से कोई भी भारत के ध्वज के खिलाफ जाएगा तो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई, फिर तो तू धरती के जिस कोने में भी हो गया काम से। समझ में आई? पक्का मारेंगे। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारत में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आप अपना ध्वज लगाइए, मना नहीं है, पर आप भारत के ध्वज से ऊपर अपने ध्वज को कभी नहीं रख सकते। लगाने की फॉर्मेशन में कई बार जो है रॉड हल्की तिरछी हो, कोई बात नहीं है, डिजाइनिंग है, मान ली बात, पर नकार देना और इंस्टॉलेशन एरर में कोई चिंता नहीं है, कई बार लगा देते हैं यार, है तो सही ना वहां पे, पर यह कह देना कि हम इस ध्वज को मानते ही नहीं है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ध्वज सबसे ऊपर होगा, क्या बात कर रहा है यार तू। और दूसरे देशों के ध्वज के साथ हमारे देश के ध्वज का प्रपोर्शन और उसको लगाने के तरीके में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ना हम उनके ध्वज को छोटा दिखाएंगे, ना अपने ध्वज को बड़ा दिखाएंगे। वॉर लड़ ले यार, जितनी मर्जी लड़ ले, वो कोई चिंता नहीं है, कौन हारा कौन जीता कौन जानता है। और ध्वज के रंग को अलग करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी या अपने सिनेरियो में देखना, यह गलतफहमी है आपकी कि ट्राई कलर के अंदर तिरंगे में ऑरेंज कलर अगर बीजेपी में है तो वो बीजेपी का हक हो गया, तुम्हारी खाल खींच लेंगे हम। ट्राई कलर का बोला तो ट्राई कलर है, तिरंगा तो तिरंगा है। बिहार में इतना मारा ना हमने उस बंदे को, खाले तिरंगा फाड़ फाड़ के जा रहे गुड़िया झाड़ के फुल नेटवर्क मार दिया उसका हमने। ऐसे गद्दारों को तो हम जिंदा छोड़ेंगे ही नहीं। यह एक तरह की अलग सोच है। आप कुछ भी कीजिए, करोड़ों रुपए का अरबों रुपए का घोटाला कर दोगे, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम लोग वो हैं जो सब कुछ जानते। कहां ले जाएगा पैसा, हर जगह हम बैठे हैं, अकाउंट में इधर से उधर, बस तेरे नाम के आगे पीछे हो जाना और कुछ नहीं होना। हम इतने समझदार हैं। मैंने आते के साथ भारत में, कई लोग कहते हैं अपने अपने भाई को बचाने के लिए कहा, अरे नहीं यार, मेरे भाई जैसे सैकड़ों लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं भारत में जो किसी ना किसी प्रेशर या कुछ ना किसी कारण से जो है क्या कहते हैं रिश्वत ले बैठते होंगे। मैंने 5 करोड़ तक की ब्राइब के केस ही खत्म कर दिए। हटाना, खामखा वो पूरी जिंदगी जो है परेशान रहेगा, नौकरी नहीं कर पाएगा, छोड़, एक बार छोड़ देंगे दोबारा वो जिंदगी में नहीं लेगा, वो करेगा ही नहीं। कोई देगा भी तो कहेगा ठीक है भाई वहां रख दे यार, सरकारी खाते में साहब कोई आया था दे गया। ये हकीकत है। जब सानिया मिर्जा का जब मामला आया, सानिया मिर्जा ने ओलंपिक में भारत का ध्वज पकड़ने के लिए मना कर दिया। कैसे मना कर देगी तू भाई? 15 अगस्त पे जगह जगह ध्वज गिरे रहते हैं, जा रहे उठा लिया करो यार। ध्वज नहीं फेंकना कहीं पे भी। एक और ध्वज मेरे को यहां राजपुर में मिला, पक्का मारूंगा बेटा, याद रख लेना, पूरी लाइन खाली करा दूंगा। ये था वो ध्वज, पक्का मारूंगा। आईबी वाले लगे हुए हैं काम पे।
एक ध्वज वहां मिला था मेरे को, वहां कोई सीबीआई वाला है। एक ने कहा कि भाई तेरे आगे तो देश का ध्वज भी कुछ नहीं है। मैं कहा बेटा खाल खींच लूंगा दोबारा ये बात कह दी तो। ये कह के बचना नहीं है, ये कह के अब झुक, हाँ बिल्कुल झुकूंगा ध्वज उठाने के लिए, तो क्यों नहीं उठूंगा, क्यों नहीं झुकूंगा भाई। इसके लिए तो थूक के चाटना पड़े तो वो भी करूंगा। क्या बात कर रहा है तू। हाफिज सईद ने ट्राई कलर पे गाय रख के काट दी। हमने कहा अच्छा भाई इतना बड़ा बदमाश है तू। उसी दिन पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू थी जी। अब धरती पर पाकिस्तान रहेगा नहीं रहेगा ये हम तय करेंगे, हम तो बर्दाश्त नहीं करने वाले। अब पाकिस्तान के अंदर हमने कई बार इस बात का ऑब्जेक्शन लिया है कि यार आप हाफिज सईद को जो है क्या कहते हैं बिना देर के अरेस्ट करो वरना मार देंगे इसको। वो तो मैंने उस समय जो है क्या कहते हैं मेरे पास उतनी पावर्स नहीं ट्रांसफर हुई थी, अगर हुई होती मैं तो कहता न्यूक्लियर दाग दे भाई। ऐसी तैसी तेरी क्या बात कर रहा तू। अब हर जगह हम पाकिस्तान का ध्वज हटाएंगे और ट्राई कलर लगा देंगे, बात खत्म। गलती तुमने करी है और बहुत बड़ी गलती है। ऊपर से उस व्यक्ति को सजा नहीं है। धरने प्रदर्शन में आप जला रहे हो, मान ली बात आपकी यार, हो सकता है, पर वो पिटते कितने हैं फिर, कब मारते हम सीआरपीएफ वाले। ध्वज नहीं जलाने देते हम किसी का भी। हाँ पॉलिटिकल पार्टी है तू अपने आप समझ, नेशनल फ्लैग किसी देश का नहीं जलाने देते हम। है उठाया संभाल के तय करके उसको फोल्ड करके रख दे भाई तमीज से, नहीं तो उस देश को जो है आप उसको किसी लेटर बॉक्स में दे दो, वो इंडिया पोस्ट वाले उस देश को अपने आप भिजवा देंगे। क्या जवाब दे भाई ऐसे लोगों को। उसके बावजूद भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस वाले ऐसे लोगों को बचा रहे हैं। मेरे तो यार क्या बताऊं भाई, मैं तो सोच के हैरान होता हूं, कौन हो यार तुम लोग। मतलब अरे उसका बयान सार्वजनिक है यार, सब जानते हैं वो किस सोच के लोग हैं। वो क्या कर रहे थे, भाड़ में गई तेरी ऐसी हिंदुत्व, भाड़ में गई तेरी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, बट भाड़ में गई तेरी ईसाइयत। मस्जिदों में इन्होंने क्या करा, कहता जी हमारे लिए जो है क्या नेशनल सॉन्ग नहीं गाना मत गा भाई। हो सकता है बात मान ली तेरी, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, पर अगर ये कहते हैं ये लोग मस्जिदों में बैठ के कि तिरंगा नहीं लगेगा, जामा मस्जिद की टॉप पे जो है ना ट्राई कलर लग जाना चाहिए, नहीं तो पूरा जामा मस्जिद काट दूंगा बेटा। याद रख लो हम चक्र बटालियन वाले हैं, हमारे आगे तो खड़े भी मत हो जाना। उस दिन सीआरपी वाले बच गए लड़के, एक ने जो है क्या कहते हैं उस दिन अपने टोपी पे जो है क्या कहते हैं नेशनल फ्लैग लगाया था, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप चलाया। वो जानता था ये नहीं कि मैं कोई अपने अंदर जो है बहुत ज्यादा मतलब एक इमोशन, हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा इमोशन, क्यों नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल है। और यही तो जगाना है सबके अंदर। और करना क्या है, होगा तू आतंकवादी संगठन कोई चिंता नहीं है, जांच होगी अपने आप समझ लेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं। तू श्री राम का नाम नहीं लेगा कोई चिंता नहीं है, छोड़ना यार, होगा उसका मन ले ना ले। तू ट्राई कलर का अपना अपमान कर देगा, वाह भाई वाह, और हम तुझे बर्दाश्त कर लेंगे। इतना आसान नहीं होता है, समझ में आ गई ना, कि आप ये सब कर लो और उसके बाद आराम से संसद में बैठ जाओगे। वाह भाई वाह, मैं तो ऐसा सिक्योरिटी फोर्सेस और ऑफिसर वालों को देख करके ना मेरे को बड़ी दया आती है इन पे। क्या दुर्बुद्धि लोग हैं यार। वो कौन सी ट्रेनिंग ले रहे थे वे, ट्रेनर कौन है तुम्हारा, मुझे भी तो पता चले। तो मैं तो मिलना चाहूंगा यार उस ट्रेनर से। एनएसजी वाला होगा, पैरा एसएफ होगा, कौन है वे संसद भवन का सिक्योरिटी ऑफिसर, कौन है पीएमओ में, मैं मिलना चाहूंगा यार उससे। तो हो सकता है भाई कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख के आ गया हो तू, मुझे नहीं पता। अबे देश का ध्वज ही नहीं बचेगा तो क्या करोगे, अपने बाप का कच्छा लटकाओगे वहां पे। खालिस्तानी ग्रुप को क्यों मार रहे हैं हम ढूंढ ढूंढ के, जिन्होंने लाल किले पे
ट्राई कलर की जगह जो है अपना खंडा तेरी माँ का भोसड़ा बहन के लौड़े, एक एक सरदार मार देंगे धरती पे से। भाग जाओ वहां के लौड़ो, भारत छोड़ के सब भाग जाओ। और नहीं तो पूरा नेटवर्क चाहिए मेरे को। कौन लोग शामिल थे इसमें? लाल किले पे जहां पे ट्राई कलर लगता है, तेरी मां का बोला, तेरी औकात कैसे हो गई बे? मां चुदाने गया तेरा गुरु नानक, और मां चुदाने गया तेरा स्वर्ण मंदिर भोसड़ी के। क्या बात कर रहा है तू? इन मां के लोड़ो खालिस्तानियों को जरा सा भी नहीं समझ में आया है। खंडा लगा रहा, तेरी मां की चूत बहन के लोड़ो, पागल समझ रहा तू मेरे को है? जांच चल रही है, एक एक बंदा ढूंढ। मां की चूत राकेश टिकट की बहन के लौड़े तेरी और तेरे किसान आंदोलन की। तिरंगे का अपमान, तेरी मां नहीं चोद देंगे तेरी बहन के लंडे। पूरा पंजाब खाली चाहिए, मां चुदाओ बहन के लंडो जहां मर्जी जा करके, मैं नहीं जानता। निकल लो यहां से पतली गली से सब, पूरा पंजाब खाली चाहिए। खदेड़ दो इन बहन के लंडों को, टमाटर मूली छांट लो। मां चुदा ना भोसड़ी के, तेरे ऐसे सपोले नहीं पालने इस देश में। इंदिरा गांधी के मामले में मैंने निकाला ना, जो बात सही थी सच बोला, बिल्कुल बोला। सेंट्रल एजेंसी ऑर्डर थे, बिल्कुल थे। मार बहन के लौड़े को। देश के टुकड़े नहीं होंगे, देश के टुकड़े होने का मतलब है ध्वज के ऊपर हमला। एक मां का लोड़ा खालिस्तानी कौन कौन थे भोसड़ी के? आईबी लग जाओ ड्यूटी पे, पूरा पंजाब खाली चाहिए। चल खाली एकदम, चुपचाप घर से बाहर निकलो, गाड़ी में बैठो, चले जाओ यहां से। तुम्हारी शकल नहीं देखने जाओ तुम्हारे जैसे बहन के लौड़ों की मैं, चलो यहां से। और अगर किसी को भी इस देश में भारत के ध्वज से अगर कोई समस्या है, निकल लो बेटा, अच्छे बच्चे की तरह, है ना? पक्का मारेंगे, नहीं तो पक्का मारेंगे भोसड़ी वालों। बड़े बड़े दिमाग से भाई साहब, 26 जनवरी वाले दिन बहन के लड़ तेरी मां की चूत भोसड़ी के। चूतिया समझ रहा तू मेरे को है? हमने छेदे उस दिन बहन के लौड़े, और मारेंगे तुम्हारी मां की चूत। मैंने पता उस दिन क्या किया था? कुछ नहीं, बहुत शरीफ आदमी हूं। सारी सरदार ने उठा उठा के नंगी करके रखी मैंने लाल किले में। हाँ रखी, बिल्कुल रखी। मां की चूत इन बहन की लोड़ियों की। और करूंगा, और करूंगा। ज्यादा कीड़ा जाग रहा है तुम्हारे। इस देश में मैं भी जिंदा हूं, और यही थंब रूल चलेगा। आराम से चढ़ के। हाँ हाँ, अरे भाई क्या कर रहे थे? बस सिक्योरिटी वाले गोली नहीं मारी बहन के लोड़ो, फायर खोल दिया करो बिना देर करे। बताओ यार, आराम से। किस लिए बे? पिकनिक मनाने आए तो पिकनिक मनाना। जिस जगह भारत का ध्वज लगता है, किसी वजह से लगता हो, वहां तो भोसड़ी के सरदारों को लगाएगा। मां चुदाने गया तेरा गुरु नानक, और बहन के लोड़े तेरा पांच का भट भोसड़ी के। खत्म कर दूंगा सिखिज्म धरती पे से। यही काम है अब मेरा। और कौन कौन था भाई तुम्हारे साथ? सारी एफआईआर निकालो राष्ट्रध्वज के अपमान की। यहां से काम शुरू होता है आज। अपने आप पता लग जाएगा भाई, तुम कुछ करो उसके लिए सिक्योरिटी फोर्स कर लेगी, पर अगर ध्वज का अपमान हुआ तो फिर मैं हूं। पूरा पंजाब खाली चाहिए। चलो टमाटर मूली छांट लो, निकालो बे हैवी मशीन गन्स, पंजाब को अटेंड करो। मां की चूत तुम्हारी बहन के लोड़ेगी। राकेश टिकट फुल नेटवर्क चाहिए इसका। मां का पोहड़ा तेरे किसान आंदोलन की। आईबी रॉ सेंट्रल विजिलेंस ऑल फ्रंट फुल फोर्स, पता करो राकेश टिकैत आंदोलन किसने चलाया था। उसी की आड़ में मां चुदवाई ना तुमने बहन के लंडो है। सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी हर एक गोली पे
इन माँ के लौड़ों के सर का निशाना होना चाहिए। लोड करो फुल नेटवर्क, जिस मर्जी को मार दो, नला दो इस देश को खून से। पुकारती पुकारती मां भारती पुकारती, खून से तिलक करेंगे और गोलियों से आरती। ध्वज की तरफ नहीं आना ना, ध्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं है। हो ही नहीं रहा मेरे से तब से, तो दिमाग की माचुदी पड़ी है भाई, सही बात तो ये है। उस दिन से मेरे को और कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माजी माँ के लोड़े पागल है यार ये लोग तो। मतलब लाल किले पे चढ़ के बहन के लोड़े गुरु नानक को लगा रहे थे, माँ की चूत तेरी भोसड़ी है। अब पूरे देश में सारे सरदार और बहन के लोग ढूंढ, राकेश टिकैत का नेटवर्क कौन कौन था, इनकी माँ की चूत भोसड़ी का। एक एक को मार दो। भारत की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस पंजाब और हरियाणा को घेरो, सारी गाड़ियां पंजाब और हरियाणा की तरफ बढ़ेगी। माँ की चूत तुम्हारी बहन के लंडो। उतारो वर्दी, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, फुल नेटवर्क चाहिए। हरियाणा पुलिस फुल नेटवर्क चाहिए मेरे को राकेश टिकैत का। जो जाट गुजर बीच में आए खत्म कर दूंगा धरती पे से, जाट और गुजर। हाँ, सिखिज्म और जाट और गुजर इस बार ये तीन खत्म है धरती पे से। भारत की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर पे जो है ना, उसको तो एज इट इज होल्ड रखो, और अब घेरो इन माँ के लंडों को। हाँ, नहीं बर्दाश्त हो रहा यार। माँ की जूत। आराम से मोदी ने गेम प्लान कर, उधर से इमरान खान बड़ा खुश हो रहा, होले होले। इसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस भी तो झेलेगा बे। नहीं भैया, नहीं बर्दाश्त हो रही यार। उस दिन जब बैठते दिमाग की माँ चुदी पड़ी है। ऑल ओवर इंडिया में जाट गुजर अंतिम सांस ले लो, टमाटर मूली छांट लो, हम कुछ नहीं सुनेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस लोड करो गन्स, निकालो तलवारें, रेजर बटालियन नेटग्राफ, पूरा पंजाब काट दो। बोला ना, अगर किसी मीडिया लॉबी ने दिमाग की माँ चुदवाई, लाइव चलेगा। किससे पूछ के भाई? इसके बाद पूरे भारत में और विश्व के इतिहास में कोई दोबारा गलती नहीं करेगा भारत के ध्वज के अपमान का। हाँ, मैंने कहा गलतियां 1 करो, 1000 करो, 10,000 करो, 10 लाख करो, एक गलती 2 बार मत करो। मैं नहीं बख्शूंगा, नहीं बख्शूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा। हैं मेरे पास इतने लोग भाई, बिल्कुल हैं। पूरा पंजाब और हरियाणा काट देंगे। अब करियो बे नाक में उंगली, ओए भुवनेश्वर, करियो नाक में उंगली। मैं बार बार कह रहा हूं, तो गलत ट्रैक पे जा रहा है। उसे अच्छी तरह से पता था मैं उसे क्या समझा रहा हूं। यही काम है और कोई काम नहीं है। और पाकिस्तान छोड़ो, वॉर वूर सब एकदम ऊपर रिपोर्ट चल रही है। हाँ हाँ, IB रॉस, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसर्स हैं, पंजाब हरियाणा पूरा खत्म कर देना है। हरियाणा पुलिस, राकेश टिक आखिरी मौका है। राकेश टिकैत का फुल नेटवर्क चाहिए। किसान आंदोलन में कौन कौन थे, मीडिया से लेकर के। हाँ, किसकी हिम्मत हो गई थी वे? ग्रीन वाइट पाकिस्तान, माँ का बोल रोज देख रहे, गांड पे हाथ लगाए घूम रहे हैं वो लोग। चूतिए, क्या बात कर रहा है तू? इन्हें लग रहा है कि यार ये तो ऐसी खामखा की वीडियो है, देखना अब क्या करता हूं मैं। मैंने कहा ना मेरे वाले बहुत खतरनाक हैं। करो बे गाड़ियों में लोड। हाँ, चारों तरफ से घेर के अंदर बढ़ना शुरू करो, खत्म कर दो एकदम पूरी। नहीं 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 नहीं, गोलियां मारनी है।
समझ में आई। और का एजेंसी वालों, हाँ बेटा पीतल पीतल बीनते हुए चलना। हाँ का एजेंसी में हो। हाँ तो पीतल बीन लेना, रईस हो जाओगे अब। हाँ मुसलमान बनाऊंगा तुम्हारा, बहन के लोड़ो रईस बनाता हूँ तुम्हारा। आओ आओ। माँ के लौड़े, अपमान करने के लिए सर उठाना और सम्मान में सर उठाना फर्क है भोसड़ी के। इतना भी नहीं पढ़ के आया था, काट माँ के लौड़े को, इसको ही पहले ढूंढ से कहाँ मिलेगा ये। अबे अपमान में सर उठाना और सम्मान में सर उठाना फर्क होता है भोसड़ी के। चूतिया समझ रहा तू हमें है? मैं तो जिस दिन किसान आंदोलन में इसका कलर देखा था ना, कलर कोड ग्रीन और व्हाइट, मैं तभी समझ गया था, मैंने पक्की माँ चुतवाएंगे बहन के लंडे। घर से उठा टमाटर मूली झांट में आके लौड़े चूतिया, समझ रहे हैं बात सुनो ये। हाँ कटकुड़िया पटकुड़िया काट कूट के फेंक दिए। माँ चुताओ ना बहन के लोड़ो, सपोले नहीं पालते हैं। असली वाला खेल ऐसे खेलते हैं। Never give me a reason to show you my evil side. This time you give me a reason, and I'm going to show you what I'm going to do with you. बुला लो किसको बुलाएगा, जिनसे पैसे ले तो बचाएंगे तुम्हें। हाँ हाँ कोई चिंता नहीं, वायरलेस सब जगह ऑन रखो। कहीं किसी ने दिमाग लगाया जरा सा भी, जरा सा भी, काटो छेदो गोली मारो। हाँ और ट्रकों में इनकी डेड बॉडीज ले जा करके जो है ना, हाँ जेसीबी भेजो, क्रूड ऑयल बनाएंगे। भारत में पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। चल रहे हैं क्या दिक्कत है। हाँ बताएंगे तो नियम हो। अच्छा चालू हो जाए मार के तो बहन बनेगी।